तपती दोपहर, जंगल का सुनसान रास्ता। तीन भाई पुराने कपड़ों में लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। उनके चेहरे पर कई दिनों की भूख साफ दिख रही है। भैया, मेरे पैरों में अब और जान नहीं बची। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं गिर जाऊंगा। हमें कब तक ऐसे भटकना पड़ेगा? हिम्मत रख सूरज, रोने से पेट नहीं भरेगा। मैं खुद परेशान हूँ। गांव में किसी ने काम नहीं दिया, सबने धक्के मार कर निकाल दिया। राजू भैया, सूरज ठीक कह रहा है। 3 दिन हो गए हमने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। अगर आज रात तक कोई आसरा नहीं मिला तो शायद हम सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। हे भगवान, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ ठोकरें ही लिखी हैं? क्या कोई हमें मजदूर नहीं रखेगा? तभी वहाँ एक बुढ़े बाबा आते हैं, जिनकी सफेद रंग की दाढ़ी है और हाथ में लाठी लिए हुए हैं। अरे, कौन हो तुम लोग? और इस घने जंगल में जहाँ जानवर भी दिन में नहीं आते, तुम बच्चे क्या कर रहे हो? बाबा, हम बदनसीब हैं। हमारे माता पिता नहीं रहे। हम काम की तलाश में गांव-गांव भटक रहे हैं, लेकिन कोई हमें काम नहीं देता। हम सब काम जानते हैं बाबा। आप जो कहेंगे हम करेंगे। बस हमें थोड़ी रोटी दे दीजिए। तुम्हारी आंखों की भूख मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरे पास कोई धन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले चल सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपना धर्मपिता मानोगे? पिता? बाबा, हमारे सिर से पिता का साया बहुत पहले उठ गया था। अगर आप हमें अपनाएंगे तो हम आपके एहसानमंद रहेंगे। उठो बेटा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। चलो, ईश्वर ने चाहा तो आगे सब अच्छा होगा। तीनों भाई बाबा के साथ चलते हैं। वे घने जंगल से निकलकर एक सुंदर घाटी में पहुंचते हैं। सामने एक बहुत ही विशाल और आलीशान हवेली दिखाई देती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा मकान! देखो मोहन, इसकी दीवारें तो देखो, जैसे राजा का महल हो। हाँ भैया, और वो देखो, पास में ही कितना बड़ा बगीचा है। वहाँ ढेरों गायें चर रही हैं। बगीचे में एक सुंदर लड़की फूलों को पानी दे रही है। राजू की नजर उस घर और लड़की से हट ही नहीं रही थी। काश मेरी किस्मत ऐसी होती। अगर ये हवेली मेरी होती, ये सुंदर लड़की मेरी पत्नी होती और ये सारी गायें मेरी होती, तो मैं पूरी दुनिया में सबसे सुखी इंसान होता। फिर मुझे कभी धक्के नहीं खाने पड़ते। राजू, क्या तुम सच में यही चाहते हो? सोच लो, धन हमेशा सुख नहीं देता। बाबा, गरीबी ने मुझे बहुत तोड़ा है। अगर मुझे ये सब मिल जाए तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं जीवन भर खुश रहूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही हो। राजू अब हवेली का मालिक है। उसकी शादी उस लड़की से हो गई है। राजू बेटा, अब तुम्हारी मुराद पूरी हुई। तुम यहाँ के मालिक हो, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो। कहिए पिताजी, मैं आपकी हर बात मानूंगा। जिस गरीबी से तुम आए हो उसे कभी मत भूलना। अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना। अच्छाई का रास्ता ही असली धन है। आप चिंता मत कीजिए बाबा। आप, मोहन और सूरज जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं। मुझे अपनी रियासत संभालनी है। भैया, अपना ख्याल रखना। बाबा, मोहन और सूरज आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ मील चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां एक बड़ी आटा चक्की तेजी से चल रही है। पास ही अनाज के बड़े बड़े गोदाम हैं। बाबा, जरा सुनिए, वो चक्की देख रहे हैं? उसकी आवाज में कितना दम है। हाँ मोहन, ये एक अच्छी जगह है। भैया, राजू को तो आराम चाहिए था, लेकिन मुझे काम चाहिए। अगर ऐसी चक्की मेरी हो और ये तालाब मेरा हो तो मैं दिन रात मेहनत करके अनाज पीसूंगा। गांव गांव मेरा आटा जाएगा। मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता हूँ। भैया, क्या आप भी हमें छोड़कर यहीं बसना चाहते हैं? हाँ सूरज, देख,
पेट भरने के लिए पैसा और व्यापार जरूरी है। अगर यहाँ की मालकिन से मेरी शादी हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मोहन, क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो? याद रखना, व्यापार में दिमाग के साथ साथ दिल भी बड़ा होना चाहिए। मैं तैयार हूँ बाबा, मुझे बस यही चाहिए। तथास्तु। पलक झपकते ही मोहन उस चक्की और गोदाम का मालिक बन गया। मोहन अब गद्दी पर बैठा हिसाब किताब कर रहा है। मोहन, ईश्वर ने तुम्हें बरकत दी है। अब तुम हजारों लोगों का पेट भर सकते हो। कभी अपने तराजू में बेईमानी मत करना और भूखे को खाना जरूर देना। जी बाबा, मुझे सब पता है। अरे ओ नौकर, वो बोरियां अंदर रख। बाबा, अब मुझे बहुत काम है। आप और सूरज आगे जा साउंडेड हैं। भैया, आपने तो हमें रुकने के लिए भी नहीं पूछा। अरे सूरज, अब मैं व्यापारी हूँ, भावुकता से धंधा नहीं चलता। जाओ, अपना रास्ता देखो। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने उसे सहानुभूति दी और वे आगे बढ़ गए। शाम ढल रही है। बाबा और सूरज एक छोटे शांत गांव में पहुंचते हैं। यहाँ बड़े महल नहीं हैं, बल्कि मिट्टी की साफ सुथरी झोपड़ियां हैं। बाबा, यहाँ की हवा में कितनी ताजगी है। राजू भैया और मोहन भैया ने धन चुना, लेकिन मुझे यहाँ बहुत शांति मिल रही है। तुम्हें क्या चाहिए सूरज? तुम भी कोई महल या खजाना मांग लो। नहीं बाबा, मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपनी मेहनत की कमाई खा सकूं और चैन की नींद सो सकूं। काश इस गांव में मुझे थोड़ी सी जमीन मिल जाए, एक छोटी झोपड़ी हो और मेहनत करने के लिए 2 हाथ। तभी एक साधारण लेकिन संस्कारी लड़की झोपड़ी से निकलती है। और अगर उस जैसी सुशील जीवन साथी मिल जाए जो सुख दुख में मेरा साथ दे, तो मुझे स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। सूरज, तुम्हारा दिल सोने का है। जिसने संतोष पा लिया उसने सब पा लिया। बाबा और सूरज उस झोपड़ी के पास जाते हैं। बेटी, हम यात्री हैं, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? जी बाबा, जरूर। आप लोग यहाँ छाया में बैठिए, मैं अभी ठंडा पानी और थोड़ा गुड़ लाती हूँ। राधा ने बहुत आदर से उन्हें पानी पिलाया। उसकी सरलता देखकर बाबा प्रसन्न हुए। बेटी, तुम बहुत गुणी हो। मैं इस लड़के का धर्म पिता हूँ। ये मेहनती है और नेक दिल है। क्या तुम इससे विवाह करोगी? गांव के बुजुर्गों की सहमति से सूरज और राधा का विवाह हो गया। सूरज, राधा, अब मेरा काम पूरा हुआ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, सच्चाई और इंसानियत का रास्ता मत छोड़ना। बाबा, आप कब आएंगे? जब वक्त होगा मैं जरूर आऊंगा। कई साल बीत गए। राजू बहुत अमीर लेकिन बहुत घमंडी हो गया है। उसका स्वभाव बहुत क्रूर हो गया है। बाबा दीनानाथ एक भिखारी के रूप में आते हैं। मालिक, ओ बड़े सरकार, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। 3 दिन से अन्न का दाना नहीं देखा। ये गंदा भिखारी अंदर कैसे आया? छी, इसकी बदबू से मेरा खाना हराम हो गया। बेटा, तुम्हारे पास इतना धन है, कोठियां भरी हैं, 1 रोटी दे दोगे तो कम नहीं होगा। अबे चुप, मेरी कमाई भिखारियों को बांटने के लिए नहीं है। ये सब मेरी मेहनत है। निकल यहां से, वरना कुत्तों से नुचवा दूंगा। राजू, तू अपनी असली औकात भूल गया है।
तू वही मजदूर है जो कभी दाने दाने को तरसता था। जुबान लड़ाता है। गार्ड्स, धक्के मारकर बाहर फेंको इसे। जैसे ही बाबा को बाहर फेंका गया, आसमान में बिजली कड़की। देखते ही देखते राजू की हवेली में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। राजू फिर से उन्हीं फटे कपड़ों में सड़क पर आ गया। बाबा लंगड़ाते हुए मोहन की आटा चक्की पर पहुंचते हैं। मोहन मुनीम के साथ मुनाफे पर झगड़ रहा है। सेठ जी, ओ सेठ जी, बहुत बीमार हूं, थोड़ा सा आटा दे दो, पानी में घोलकर पी लूंगा। अरे सुबह सुबह कहाँ से आ मरते हैं ये लोग? यहाँ कोई धर्म शाखा खुली है क्या? बेटा, तेरे पास तो अनाज के पहाड़ हैं, एक मुट्ठी आटे से तेरा क्या बिगड़ेगा। सुन बुड्ढे, एक एक मुट्ठी से ही पहाड़ बनता है और एक एक मुट्ठी से ही पहाड़ खत्म होता है। मैं मुफ्त में धूल भी न दूं। भाग यहां से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। वक्त तो अब तेरा खराब होने वाला है मोहन। क्या बड़बड़ा रहा है? निकल। बाबा के जाते ही चक्की के पट्टे टूट गए और भीषण आग लग गई। मोहन का सारा अनाज और पैसा जल गया। वह भी सड़क पर आ गया। शाम का समय। सूरज और राधा अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठे हैं। वे गरीब हैं, लेकिन उनके चेहरों पर सुकून है। जी, आज खाने में सिर्फ 2 रोटियां ही बन पाई हैं। एक तुम खा लो, एक मैं। कोई बात नहीं राधा, हम मिल बांट कर खा लेंगे। तभी वहां पर बाबा आ जाते हैं। बाबा के हाथ में गंभीर चोट लगी है। बचाओ, कोई है, मुझे पानी चाहिए। बाबा, आप बहुत दर्द में लग रहे हैं, मैं आपके घाव साफ कर देती हूँ। हे भगवान, बाबा आपकी ये हालत। राधा, जल्दी पानी लाओ और वो चटाई बिछाओ। जी, आप अपनी रोटी बाबा को खिला दीजिए, मैं अपनी रोटी आपको दे देती हूँ। नहीं बेटी, मैं खाना नहीं खा सकता, मेरा दर्द बहुत गहरा है। बाबा, क्या इलाज है इसका? आप बताइए, मैं पूरी संभव कोशिश करूंगा आपको बचाने की। बेटा, इसका इलाज बहुत कठिन है। एक वैद्य ने बताया है कि अगर कोई सुखी जोड़ा अपना घर अपनी मर्जी से जला दे और उस जले हुए घर की राख मेरे घावों पर लगाए, तभी मैं बच सकता हूँ। पर कौन मेरे लिए अपना घर जलाएगा? सूरज और राधा एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्होंने अपने छोटे से घर को देखा, जिसे उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था। जी, घर तो हम मिट्टी और पत्थर से फिर बना लेंगे, लेकिन अगर एक पिता समान बुजुर्ग हमारे दरवाजे पर दम तोड़ दे, तो हम उस पाप के बोझ के साथ कभी जी नहीं पाएंगे। तुम सच कह रही हो राधा। ये घर, ये छत इंसान की जान से बढ़कर नहीं है। बाबा हमारे मेहमान हैं। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी इंतजाम करते हैं। सूरज ने जलती हुई मशाल उठाई। राधा ने अपना जरूरी सामान बाहर निकाला। सूरज ने कांपते हाथों से अपनी प्यारी झोपड़ी में आग लगा दी। देखते ही देखते उनकी दुनिया जलकर राख हो गई। बाबा, ये लीजिए राख। सूरज ने बाबा के घावों पर राख लगाई। एक अद्भुत प्रकाश हुआ। बाबा दीनानाथ अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुए। बाबा, आप? हाँ बच्चों, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे दोनों बड़े भाई धन के नशे में अंधे हो गए और फिर से भिखारी बन गए, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि असली अमीर वो है जिसका दिल बड़ा है। बाबा ने हाथ घुमाया। जली हुई झोपड़ी की जगह एक सुंदर प्रकाशमय महल बन गया। वह सादगी से भरा था। ये घर कभी नहीं जलेगा और तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा त्याग दुनिया याद रखेगी। सदा सुखी रहो। सूरज और राधा ने बाबा के चरण स्पर्श किए। वे समझ गए कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।